फ्रेंड जी के क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार दरोगा का क्वेश्चन जो 29/11/2020 का है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग है। सेकेंड क्वेश्चन से देखेंगे गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है? चंबल का, सरदार सरोवर, कोसी, हीराकुंड। कोसी को बोला जाता है बिहार का शोक। बिहार का शोक कौन हो गया? कोसी नदी। तो गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो चंबल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? चंबल का। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? ज्वार नदमुख मतलब क्या होता है? एक्सच्यूरी बोला जाता है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। तो डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, एक्सच्यूरी का निर्माण करता है। तो कौन होगा? कावेरी, गोदावरी, महानदी या ताप्ती। तो कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4 देखते हैं। पादशाहनामा का रचयिता। पादशाहनामा का रचयिता कौन है? अब्दुल कादिर बदायूनी, इनायत खां, अब्दुल हामिद लाहौरी या खाफी खां। तो कौन है इसका रचयिता? तो अब्दुल हामिद लाहौरी। उसके बाद देखेंगे भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 7 है, 9 है, 8 है, 10 है। तो कितना है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 9। इसका ट्रिक है, सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला राज्य जो है गुजरात है। गुजरात है। इसका ट्रिक है, क से 2 को याद करेंगे, केरल, कर्नाटक, ग से गुजरात, गोवा। इसका हम ट्रिक शॉर्ट वीडियो में आपको बनाकर दे देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिख रहा है ना? नंबर 6। नंबर 6 जो है मैथ का है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे देखेंगे। जब मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको हम देख लेंगे। उसके बाद देखते हैं 8 नंबर भी है जो मैथ वाला है। 7 देख लेते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन है स्थिर वैद्युति के गाउस के नियम का, लेंज का नियम का, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का नियम का या स्थिर चुंबक के गाउस के नियम का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, दिख रहा है ना? राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है? अनुच्छेद 72 में है। और कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाएगा? क्षमा कहाएगा, परिहार कहलाएगा, या विराम कहलाएगा, या प्रविलंबन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रविलंबन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जैसे मृत्यु दंड वगैरह होता है तो प्रविलंबन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राज्यों का आजादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? तो किस आधार पर किया था? भाषा के आधार पर, धार्मिक आधार पर, आर्थिक आधार पर या प्रथा एवं परंपराओं के आधार पर। तो किसके आधार पर किया गया था? भाषा के आधार पर किया गया था। और सबसे पहले कौन किया? 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, जो कि भाषा के आधार पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी इनका है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश,
इसके ये याद करने का ट्रिक है। देखिए विद्या सा से है ना, तो स वाला वर्ड क्या हो जाएगा, सोम प्रकाश। मोतीलाल घोष, अमृत बाजार पत्रिका, और इसी का है कौन, सुशील कुमार घोष। एनी बेसेंट क्या किए, सर्वेंट ऑफ इंडिया, तो ये नहीं होगा, लक्ष्मण किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, सर्वेंट ऑफ इंडिया आर के लक्ष्मण। आगे देखेंगे, मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है। 3 सदस्य आए थे ना, तो कौन कौन 3 सदस्य आए थे, कौन कौन 3 सदस्य आए थे, विलियम वर्ड्स, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्सन, एबी अलेक्जेंडर। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी आपका पूछा गया था, बीपीएससी शायद 67 या 68 में पूछा गया था। तो कौन आया था, स्टीफन क्रिप्सन तो भी आए थे, ये भी आए थे, और एबी अलेक्जेंडर ये भी आए थे। तो कौन नहीं आया था, ये नहीं आया था। आंसर कौन हो जाएगा, ए। आंसर कौन हो जाएगा, ए। ये तीनों आए थे। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनीय संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं, अपरा, डिंबनीय नलिका, शुक्रजनक नलिका, ए और बी। अपरा को ही क्या बोला जाता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा ही बच्चे को भोजन पहुंचता है। तो इसका आंसर डिंबनीय नलिका नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अपरा मतलब प्लेसेंटा बोला जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, मिनी माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है, लेड, शीशा के सेवन से, कैडमियम के सेवन से, मरकरी के सेवन से, या जिंक के सेवन से। तो किसके सेवन से होता है, मरकरी, पारा के सेवन से, मिनी माता रोग। उसके बाद हम देखेंगे भारत का वह राज्य जहां विश्व का थोरियम का विशाल भंडार है, तो कहाँ हो जाएगा, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम। कहाँ हो जाएगा, केरल। कहाँ हो जाएगा, केरल। उसके बाद ये हमको खुद ही नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। नौका दौड़ के लिए कौन प्रसिद्ध है, केरल, पंजाब, हरियाणा, चेन्नई। कौन प्रसिद्ध है, तो केरल प्रसिद्ध है। उसके बाद देखेंगे योकर शब्द का प्रयोग, दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 19 दिख रहा है ना। योकर शब्द का प्रयोग किया जाता है किसमें, क्रिकेट में, टेनिस में, निशानेबाजी में, नेट बॉल में। देखिए क में र है, क में र किस में है, तो क्रिकेट में है। तो क्या हो जाएगा, बस ट्रिक है, ऐसे थोड़ी कि जिसमें भी क में रहेगा तो वही आंसर हो जाएगा। योकर शब्द क्या हो जाएगा, क्रिकेट, क में र है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, सुंदर वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन में, मानसून वन में, शुष्क वन में, आर्द्र वन में। तो कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन में, जहाँ पश्चिम बंगाल के खारे पानी वहां पे पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, ये बच्चों को याद है, कितना होता है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, तो हो जाएगा 120/80। 120/40 तो नहीं होगा, 120/120 तो नहीं होगा, 120/100 नहीं होगा, कितना होगा, 120/80, जिसको बोला जाता है। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाया जाते हैं, असम में, राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है, तो असम में सदाबहार वन, जहाँ हरा भरा रहता है उसे सदाबहार वन कहा जाता है। तो
कहाँ हो जाएगा? असम में। उसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यापकता का सिद्धांत मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेंटिंग या लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था? क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। लॉर्ड डलहौजी, डलिए डलिए टिकट, टिकट का प्रचलन कब हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय। और लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी, जिसे राज हड़प नीति भी बोला जाता है। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद देखेंगे 24 निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में केबू लालामाजावा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सिक्किम में, नागालैंड में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश। जैसा इनाम है तो कहाँ हो जाएगा? मणिपुर में। कहाँ हो जाएगा? मणिपुर में। उसके बाद आपका मैथ का क्वेश्चन है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनैतिक उप विभाग में आता है? दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, मध्य एशिया। किस में आता है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में। आत्मीय सभा की स्थापना, आत्मा से किसका नाम लेते हैं? राम का नाम लेते हैं। तो आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने नहीं, दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने नहीं। तो क्या हो जाएगा? आत्मा से किसका नाम लेते हैं? राम भगवान का। तो राजा राम मोहन राय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है गोल्जी काय के रूप में? राइबोसोम, अंतर्द्रव्य जलिका में या माइटोकॉन्ड्रिया में? किसमें मिलती है न्यूक्लियस? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब कौन सा कथन सत्य है? 7 विषम संख्या का योग सम होगा। तो जरूरी थोड़ी है कि विषम संख्या का योग हमेशा सम ही हो जाएगा। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती नहीं। 2 भी अभाज्य संख्या है तो विषम है, वो तो सम है। उसके बाद देखेंगे नंबर सी, 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है नहीं। उसके बाद 2 सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है। बिल्कुल 2 सम संख्याओं, जैसे आप देख लीजिए 4 में 2 से 8 हो जाएगा, 8 में 2 से 16 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डी। 2 सम संख्याओं का गुण हमेशा सम होता है। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। उसके बाद हम 32 देखेंगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? वही जो पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखे थे, डेल्टा का निर्माण कौन नहीं करता है? मतलब एक्सच्यूरी या उसको हम बोलते हैं ज्वार नदीमुख। कौन नहीं बनाता है? डेल्टा। तो ये क्या बनाता है? ज्वार नदीमुख बनाता है। कौन सा नदी? महानदी, कृष्णा, गंगा। तो क्या हो जाएगा? ताप्ती। 1 मिनट। उसके बाद ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो बाद में इसको हम देख लेंगे। यहाँ पे ठीक जा रहा है क्या? देखेंगे विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? तो समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त प्रथम। तो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद है साइंस का क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? तो CaO, AlCl3, MgCl2 या NaCl। तो क्या हो जाएगा? NaCl। उसके बाद हम देखेंगे 37 नंबर दिख रहा होगा। उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी वस्तु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तापयानिक उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रोटॉन उत्सर्जन। क्या बोला जाता है? तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन बोला जाता है। उसके बाद ये मैथ का क्वेश्चन है 38 नंबर। 39 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो चरण सिंह, ये तो रहे थे। मोरारजी देसाई। उसके बाद हम देखेंगे HD देवेगौड़ा, ये भी थे। और उसके बाद गुलजारी लाल नंदा। तो कौन नहीं रहे थे? कौन नहीं रहे थे? गुलजारी लाल नंदा। कौन नहीं रहे थे? गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिख रहा है 40। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? तो कौन नहीं था? देखते हैं। कृषक तो थे, कृषक, मजदूर, ये भी था। पादरी या वकील? तो वकील भी था, पादरी नहीं था। पादरी नहीं था। उसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित में से कनिष्क का राजधानी कौन सी? कनिष्क की राजधानी कौन सी है? तो पुरुषपुर, तक्षशिला, श्रीनगर या सियालकोट। तो पुरुषपुर, इसका प्राचीन नाम पुरुषपुर है, अभी नवीनतम नाम शायद पेशावर हो गया है। और कनिष्क। हाँ, 2 जो है रीजनिंग है। उसके बाद हम देखेंगे 43 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है जनेवा, वाशिंगटन, रोम या पेरिस? कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जनेवा। कहाँ है? जनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जनेवा। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा, बढ़ जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा? जब यहाँ पे बढ़ जा रहा है तो यहाँ पे घट जाएगा, बढ़ रहा है तो घट जाएगा। उसके बाद देखेंगे मैथ का क्वेश्चन है, मैथ नहीं रीजनिंग है। उसके बाद मैथ है, इधर मैथ ही मैथ है। उसके बाद देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? थोड़ा सा यहाँ पे फट गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला 7 अप्रैल, 8 मार्च, 18 दिसंबर या 24 अक्टूबर। तो महिला म से क्या हो जाएगा? मार्च। अ से जैसे लिखा हुआ है दिख रहा है ना, इसको गोल गोल कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 8। तो महिला दिवस 8 मार्च को कब मनाया जाता है? अरे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? तो हरदयाल सिंह, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह? तो कौन किया था? नौजवान कौन थे इसमें? तो भगत सिंह। उसके बाद देखेंगे भारत में वरीयता का सही क्रम क्या होगा? पहले राष्ट्रपति होंगे, सही बात है। उपराष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे या राज्य के राज्यपाल? नहीं, कैबिनेट मंत्री नहीं होगा। पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश? नहीं, ये भी नहीं होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद हो जाएगा प्रधानमंत्री, ठीक है। राज्य के राज्यपाल, ये भी होगा। अब भूतपूर्व राष्ट्रपति, यही होगा। इसके बाद हम डी देख लेते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यहाँ तक तो ठीक है। भारत का मुख्य न्यायाधीश? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद हम देखेंगे 54 नंबर दिख रहा है ना, अब तो दिख रहा है। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? काइटिन, सेलुलोज, लिगन या पैक्टन? तो क्या हो जाएगा? काइटिन हो जाएगा। सेलुलोज तो
पेड़ पौधा के बाहरी जो रहता है उसी को सेल्यूलोज बोला जाता है। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन है 2011 के 56 नंबर दिख रहा है। अब देखिए वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह कौन सा है? सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है या मिजोरम है? कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर 56 का बी हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का वह राज्य कौन है जहां न्यूनतम जनसंख्या दर्ज किया गया है? वह सिक्किम है, नागालैंड, मिजोरम है। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में हम देख लेंगे। 56 तक आपको हो गया है, 57 से अगला वीडियो में करवा देंगे। ठीक है।